नमस्ते सर। हेलो सर। प्रणाम सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आप देते हो क्या? हाँ बेटा। आप डेली क्लास क्या? हाँ बेटा। कब से स्टार्ट किया हो सर ये 12वीं का क्लास? अभी तो 12वीं का 2-3 दिन हुआ है। 12वीं का शुरू करे, पहले पढ़ा रहे थे, एक बार आधा क्लास हो चुका है, फिर से रिवीजन कर रहे हैं जो पाठ छूट गए थे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप कौन से क्लास में हो? सर मैं अभी 11th जनरल प्रमोशन मिला, फिर अभी 12th पहुंच गई। चलिए, स्वागत है आपका क्लास में। जी सर, मेरा नाम सुमन देवानी है और जयपुर जिले से हूँ। ठीक है बेटा, स्वागत है आपका। चलिए बच्चों, आप मुझे नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, बहुत बढ़िया। मधु जुड़ी है। चलिए बच्चों, चलिए मैं क्लास ले रहा था, लेकिन एक जगह थोड़े से दुख हो गया तो मैं जा रहा था, लेकिन पाठ का मैं आपको एक सारांश समझा दे रहा हूँ। और मैं चाह रहा था इसके बाद में आप लोग इस पाठ से संबंधित जो जैसे रश्मि ने भेजा था और कुसुम ने भेजा था, और मुझे यकीन है कि और बहुत सारे बच्चे भी जैसे शेखर ने भी बताया था, तो बहुत सारे बच्चे अपना आत्म परिचय जो लिखे होंगे। क्या होता है बच्चों की आत्म परिचय जो इस पाठ है, इस कविता से फिर से आपको बताऊं कि हरिवंश राय बच्चन वो कहते हैं कि दुनिया को जानना तो आसान है, क्योंकि हम दुनिया के कार्यों को देख करके जान जाते, ये आदमी अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा है, ये आदमी बुरा काम कर रहा है तो बुरा है। लेकिन हम अपने आप को जानना बहुत कठिन काम है, कठिन नहीं बहुत कठिन काम है। और जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो हमको अपने में सब में ज्यादातर अच्छाई है नजर आती है, कि क्योंकि दिल तो सबका साफ रहता है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तो कोई भी आदमी मतलब अपने आप को कसौटी पे जांचना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने कहा इसीलिए उन्होंने कहा है कि अपने आप को जानना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो मैंने भी आप लोगों को एक कार्य दिया था कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, थोड़ी अपने अनुभव बताएं बोल के। माइक ऑन है, उसको बंद करवाइए ना। किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा, बंद कर ले। राजेंद्र, राजेंद्र कश्यप, राजेंद्र, राजेंद्र, हाँ माइक। हाँ कुरुसपाल। जी सर। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ मनुजा। हाँ नमस्ते बेटा। मनुजा, आपकी माइक चालू है बेटा। मनुजा, चलिए पाठ के बाद, हाँ चलिए पूरा पाठ का एक सारांश बताऊं। 2 पद इसके बचे हुए थे, लेकिन इसका पाठ का एक बार सारांश बता दूं आप लोगों को पहले से कि देखो, आत्म परिचय जो पाठ है बच्चों, इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जो ने अपने आप को परिचय करवाया है कि मैं कैसा हूँ। तो लेकिन हम तो गीतों के माध्यम से या कविता के माध्यम से अपने आप को नहीं परिचय करवा सकते, और उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो कैसे हैं बोल करके। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि अपने आप को जानना बहुत कठिन काम है। दूसरे को तो हम दूसरे के कार्यों के आधार पर जान सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम बोलते भी रहते हैं ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है। ये जब हम बोलते हैं तो उसके कार्यों को देखते हैं हम, उसके कार्यों को, भले वो अंदर से कैसे भी सोच रखता हो, लेकिन अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो हम उसे अच्छा व्यक्ति बोलते हैं। लेकिन हम अपने आप को कितना जानते हैं, ये बहुत कठिन प्रश्न है। जब आप अपने आप को सही में जांच करेंगे तो हम खुद ही ऐसे दुविधा में पड़ जाएंगे कि यार हम आखिर करते क्या है, सोचते क्या है, और हमारा व्यवहार कैसा रहता है। तो
कवि ने एक निष्पक्ष रूप से अपने आप के लिए जांचा है, और फिर अपना संबंध भी वो बताते हैं कि समाज के साथ में उसका कैसा संबंध है। वो बोलते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है समाज से। तो ऐसा तो व्यक्ति बहुत मुश्किल हो जाता है कि समाज से हर व्यक्ति का जो नाता रहता है, कोई भी अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है। जो व्यक्ति हमारे से अच्छा व्यवहार करता है तो हमको अच्छा लगता है सारी चीज, जो व्यक्ति हमसे बुरा व्यवहार करता है तो ऐसा लगता है कि वो समाज में बुरे लोग ज्यादा हैं। तो संसार में जितने भी लोग हैं, हम उनसे निरपेक्ष या बगैर भेदभाव के नहीं रह पाते। हम भी प्रभावित होते हैं कि हमको जो अच्छा काम करता है दूसरे से बुरा करता होगा तो भी हमको अच्छा ही लगेगा, क्यों? क्योंकि हमसे अच्छा कर रहा है। तो कवि ने यहाँ पर अपने अनुभव और समाज के अनुभव का भी यहाँ पे तुलना किया है। और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं बच्चों, जितने भी कष्ट हैं आप देख रहे हो, हर जगह परेशानी है। चाहे रोजगार को लेकर के परेशानी हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के परेशानी हो, चाहे अभी इलाज को लेकर के परेशानी हो। तो मनुष्य जो है जीवन में इन परेशानियों को के साथ में ही जीता है। ऐसा नहीं कि सारी परेशानियां दूर हो जाएं, कोई आ जाए तो दूर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और हर आदमी अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपना एक दुनिया में एक दबदबा चाहता है। हर आदमी चाहता है कि दुनिया वाले उसे पहचाने, दुनिया वाले उसे जाने। तो आप लोगों को जो मैंने मौका दिया था, और आप बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसको आप लोग एक दूसरे को कभी मिले नहीं, कभी नहीं देखे, लेकिन जानते हैं। आप लोगों को मालूम होगा अनुराग कौन है, आप लोगों को मालूम है कुसुम या डॉली या यशवंत कौन है, ज्योति कौन है या जोया कौन है, ये आप लोगों को मालूम है। और नारायण कौन है बोल करके आपको मालूम है, अल्ताफ कौन है बोल करके आपको मालूम है। क्यों? आप लोगों तो इनसे मिले नहीं हो ना, लेकिन इनके बारे में जान रहे हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है अपने इस ऑनलाइन क्लास के परिवेश में। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें हम लोगों के सामने में एक अपनी अच्छी पहचान बना सकें। और हमेशा आपके समय में, आपके साथ में जीवन भर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जीवन में बहुत सारे ऐसे समय रहेंगे जब आप सही भी हो तो भी लोग आपका विरोध करेंगे, परेशान करेंगे। उस समय आप अपने आप को कैसे निखारते, कैसे शालीनता से जवाब देते हो, कैसे अपने विचारों को रखते हो। तो मैंने आप लोगों को एक बहुत कठिन काम दिया था। हालांकि जब ये काम आप शुरू करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आज कुछ बच्चे जरूर अपना आत्म परिचय दें। और मैं बीच बीच में इसलिए आप लोगों को मौका देता हूँ ताकि आप लोग अपने आप को पहचानें, अपने अभिव्यक्ति के कौशलों का विकास करें, अपने बातों को अच्छे से रखें। इतना बड़ा मंच है, सैकड़ों लोग यहाँ पर, 100 लोग तो जुड़ ही चुके हैं। और आप लोग इनके सामने में जब अपने विचारों को रखेंगे तो एक बोलने की जो कौशल है उसका विकास होगा बच्चों अच्छे से। तो एक कठिन प्रश्न फिर से मैं आप लोगों के सामने में दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न के जवाब में आप अपने आप को कैसे देखते हैं। जो बच्चा अपने विचारों को साझा करना चाहता है उसका स्वागत है। कोई है? प्रश्न क्या है सर? हाँ, प्रश्न ये है कि आप अपने आप को देखो, स्वयं को जानना दुनिया में सबसे कठिन काम है। आप अपने आप को कितना जानते हैं, अगर ये बताना चाहते हैं कुछ शब्दों में तो बहुत बड़ी बात होगी कि आप अपने आप को और इस समाज में अपने अस्तित्व को किस प्रकार से देखते हैं। हाँ, आप कैसे हैं? प्रश्न आप कैसे हैं, आप अपने बारे में कोई बच्चा बता सकता है कि वो कैसा बच्चा है? देखो, ये कठिन प्रश्न। आप लोगों को लगता है अरे मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, एक शब्द में नहीं चाहिए ना। कवि ने इतने सारे पंक्तियां कह दी हैं। आपको भी अपने छोटी छोटी बातों को बताना है। जितना बातों को बता सकते, 2 मिनट 3 मिनट हर एक बच्चे के पास में है, जितना ज्यादा बच्चे बता सकें। जी सर। तो मैं शेखर सिन्हा आप सभी के बीच में आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले श्री अकबर सीजो को मेरा सादर प्रणाम और मेरे भाई बहनों को सादर हिजराबान से मेरा नमस्कार। तो मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। वैसे तो अपने बारे में बोलना बहुत ही कठिन होता है, बट मैं अपने बारे में आप सभी को सच बताने की कोशिश करूँगा कि मैं कैसा हूँ। तो मेरा
जो मैं कुछ यानी कि जो मैं कुछ करता हूँ या फिर जो करने को चाह सकता हूँ वो मेरे लिए बहुत ही कठिन होती है। I mean, जो मैं सोचता हूँ उसके लिए जो करना चाहता हूँ वो बहुत ही कठिन होता है। जो मैं करना चाहता हूँ करके दिखाने के लिए एक बार पहले 10 बार सोचता हूँ कि करना क्या मेरे को। I mean, मेरे को जैसे हमें उससे तैयारी कैसी करनी होगी, किस प्रकार से करनी होगी, ये है ना। तो उसके लिए मेरे को बहुत यानी कि मेरा जो लक्ष्य होता है वो बहुत ही कठिन होता है। जो भी मैं ठानता हूँ वो भी बहुत ही कठिन होता है। और मैं बात भी करता हूँ तो नॉर्मल सी बात करता हूँ। I mean, ज़्यादा केकुला की बात नहीं करता हूँ। और ऐसा तो मैं यानी कि मैं बड़ों को बहुत ही आदर करता हूँ, चाहे मेरे छोटे हो या बड़े हो, उनका सम्मान मैं अच्छे से करता हूँ। कुछ भी ऐसा तो सर जानते हैं, अकबर सर जी मेरे बारे में बता चुका हूँ उसको। वो चाहे मेरे बारे में कुछ ही बोले, कुछ भी कहते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उनका आदर करना आज तक कभी भूला नहीं हूँ और हमेशा करता रहा हूँ। और क्षमा चाहूँगा आप सबके बीच में भी कि अगर किसी का आदर नहीं किया होगा तो। और मेरे को मैं जो ईश्वर को जो अपने ऐसे तो मैं भगवान का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लेता हूँ कि मैं सबसे पहले माता रानी से, दुर्गा माता रानी को अच्छी तरह से मानता हूँ। मैं किसी पर विश्वास करना अपने माता और मुझको अपने माता पर विश्वास है। और ये बात मेरे माता पिता की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे इस दुनिया में दिया और मुझे ऐसा संस्कार दिया कर दिखाऊँ। और यानी मेरे को मैं पहले ऐसे जानता नहीं था कि संगीत प्राप्त, लेकिन मेरे को उसने वो कि तू इसमें जा ऐसे करके तो गया, तो मुझे पता चला कि संगीत में ऐसा होता है यानी कि ईश्वर की भक्ति मिलती है और ईश्वर से बहुत लाभ मिलता है। और यहाँ से बहुत कुछ यानी कि नैतिक शिक्षा भी मिलती है, यानी संस्कार। जैसे श्री रामचंद्र जी ने बताया था कि 14 वर्ष के वनवास लिए थे, तो मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा, 14 वर्ष तक को नहीं जा पाऊंगा अपने माता पिता को छोड़कर, लेकिन उनकी सेवा में कभी कमी न होने दूंगा। जो सेवा करे श्री रामचंद्र की माता पिता का और सेवा ने भी अपने माता पिता की, तो मैं उसकी सेवा में कमी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि सभी को मौका देना है तो सॉरी अगर कुछ गलत बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा शेखर भाई, बहुत ही अच्छा आपने अपना आत्म परिचय दिया। वास्तव में जैसा बोला आपने वैसे ही है और इसी तरह से अच्छे बनने का प्रयास कीजिए, ऐसी ही कामना करती है। और सभी भाई बहनों का स्वागत है, वे अपना आत्म परिचय दे, सभी का स्वागत है। और कोई देना चाहते हैं अपना आत्म परिचय? अपने आप को व्यक्त करना बहुत ही बड़ी बात है, तो शेखर भाई ने मैं देना चाहती हूँ। हाँ, स्वागत है बहन रश्मि। हाँ, मैं अपना आत्म परिचय, किसी का माइक ऑन है, आप बंद कर लेंगे। किसी का माइक ऑन है, आप बंद कर लेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है ना रश्मि? हाँ, तो जैसा अभी शेखर भैया ने बताया कि अपने बारे में बताना तो बहुत कठिन काम है, फिर भी मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं एकदम थोड़ा शांत स्वभाव की हूँ और मुझे ज्यादा वो या साज श्रृंगार में ऐसा ज्यादा मेरे को दिलचस्पी नहीं रहता और मुझे अपने काम से ही काम रहता है। और लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इससे मेरे को कोई मतलब भी नहीं रहता। फिर मैं अपने परिवार से मतलब रखती हूँ और अपने काम से ही मतलब रखती हूँ। और एक बात, मुझ में आस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी किसी भी ईश्वर को मानना तो मतलब आस्था रखना तो ठीक है, लेकिन उस पर एकदम से निर्भर हो जाना ये तो अच्छी बात नहीं है। जैसे कि कुछ बताना चाहूंगी कि यदि हम पढ़ रहे हैं तो यदि हम बोलेंगे कि हम रोज 2 घंटे हम पूजा पाठ करेंगे और तो हमें वो भगवान हमको पास करा देगा 90% से 80% से, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो तो अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है
कि यदि आप दो घंटे को रोज पूजा पाठ में अगर वो व्यर्थ कर दोगे, तो यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या आपका अच्छा परसेंट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आप नियमित तौर पर पढ़ाई करेंगे तो उसमें आएगा। कर्म, मैं तो मानती हूँ कि कर्म ही सच्चा ईश्वर होता है, और सब में आस्थाएं होती हैं, आस्थाएं मुझ में भी है, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्मों को ही सच्चा ईश्वर मानती हूँ। और जैसे कि एक पंक्ति बोलना चाहूंगी कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो इस प्रकार आप सब जानते हैं कि ईश्वर तो होता ही नहीं है, सबकी आस्थाएं होती है, और उस पर निर्भर तो सभी रहते हैं। फिर भी अपनी मेहनत को ही बरकरार रखिए और किसी ईश्वर पर आस्था रखिए, लेकिन उस पर एकदम से आश्रित मत हो जाइए। बस अपनी मेहनत को करते जाइए। इस पर मैं बोल रही हूँ। क्षमा चाहती हूँ यदि गलती हो गया होगा तो। अच्छा बोले, हाँ बहुत ही अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा, मुझे अच्छा लगा। तो मैं अपना बताऊं कि विश्वास मैं करता हूँ ईश्वर पर, बट उतना कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं करता हूँ। कॉन्फिडेंस होता है, मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपने बताया कि पूजा पाठ करना चाहिए, तो मैं पूजा पाठ की जो है तो ये मेरा रोजाना का काम है, ये मैं रोजाना हाँ। करता हूँ। क्योंकि मेरे को कुछ हो जाना हो, लेकिन मैं रोजाना करता हूँ। मेरा सुबह नहा धोकर स्नान करेगा, मैं ये रोजाना का करना, क्योंकि मैं यानी कि मैं शिक्षा खुद दूसरों को देता हूँ कि नगर राना में जाता हूँ, मैं शिक्षा दूसरों को देता हूँ कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, अपने माता पिता का ये करना चाहिए, और वो काम अगर मैं खुद ना करूँ तो ये मुझे अपने लिए बहुत ही गंदी बात होगी। इसलिए मैं पूजा पाठ का विश्वास करता हूँ, बट गलत होगा। हाँ भैया, लेकिन मैं उस टाइप से नहीं बोल रही हूँ। मैं वो बोल रही हूँ कि कई जने होते हैं ना कि एकदम से मतलब हम लोग को भगवान पास करा देंगे, हम लोग रोज पूजा पाठ करेंगे और मेहनत कुछ भी नहीं करेंगे उन लोग। फिर भी तो मैं उन लोग के लिए बोल रही हूँ कि उन लोग ऐसे आसक्त मत रहना, मेहनत करें जो नियमित तौर पर। आप भले ही दिन में भगवान का नाम ना लें, लेकिन आप पढ़ाई करें नियमित तौर पर, तो जरूर ही आपका उतना परसेंट आएगा। क्या आपको बिना पढ़े ही कोई भगवान अच्छा से परसेंट दिला देगा? क्या नहीं नो दिलाएगा। नो नो नो, कभी ना, कभी ना, कभी ना, कभी ना, कभी नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी अच्छा जो है आस्था होती हाँ, है, और सभी अपने हिसाब से काम करते हैं, और सभी जो है एक प्रकार से भगवान में कोई श्रद्धा रखते हैं। रश्मि बहन एक बात बोलूं, रश्मि बहन एक बात बोलूं। हाँ बोलिए ना भैया, बोलिए। हाँ बोलिए ना। भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। आप कर्म कर रहे हैं, आपका पढ़ाई कर रहे हैं, तो वही आपके लिए पूजा है। आपको और दूसरे पूजा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है। देखिए नारायण, मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि कर्म ही सच्चा ईश्वर होता है। आप अच्छे कर्म करिए, कोई ईश्वर को एकदम से वो पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे, हाँ बच्चों इधर थोड़ी 2 मिनट। हाँ, इसमें हमको अपनी अपनी आस्था की बात है। हम किसी की आस्था, आपकी आस्था आपके साथ में। अगर कोई पूजा पाठ करता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं करता है तो अब उसकी आस्था है। हम किसी को अपनी आस्था उस पर नहीं ठोक सकते। सभी किस्म के लोग मिलेंगे। रश्मि ने कोई अपने विचारों से बिल्कुल सही कहा, कोई भी गलत नहीं कहा। शेखर, ये जो बाकी बच्चे बोल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है। देखो, हम बार बार बोल रहा हूँ, हमें अपनी आस्था नहीं थोपनी है किसी के ऊपर। आप मानते हो आप मानिए, जो नहीं मानता है उसे हम फोर्स नहीं कर सकते। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज हाँ सर, आ रही है। क्या हो गया? हेलो। हाँ सर, आ रही आवाज आपकी। हाँ, देखिए विचारों में भिन्नता, मत भिन्नता हमेशा से रही है दुनिया में और हमेशा रहेगा। सबकी अपनी अलग अलग मत भिन्नता है। और रश्मि ने जो कहा वो अपना आत्म परिचय था, उसका था, तो बाकी लोगों का अपना अपना है। ठीक है, तो हमको किसी के जो आत्म परिचय है उसमें हम उंगली नहीं उठा सकते। वो उसके कुछ है और हम उसके साथ में हैं। ठीक है, समय के साथ में, परिस्थितियों के साथ में सबकी सोच बदलती है बेटा। तुम्हारी सोच अगर वैसी है तो हो सकता है बाद में तुम्हारी सोच बदल जाए। ठीक है, जी सर। चलिए, बहुत अच्छा आपका था। हाँ चलिए, और कौन बच्चा है? हमको उसमें बहस नहीं करना है, बल्कि उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है उसका। ठीक है, चलो शुरू करो बेटा। हाँ सर, डॉली। और सभी भाई बहन अपना आत्म परिचय दें।
क्योंकि जैसे कि रश्मि भाई और शेखर भाई ने अपने अपने बारे में जैसे उनकी विचार हैं उन्हें रखा, तो आशा करती हूँ कि आप भी अपने विचारों को अच्छे से रखें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में बताने की कोशिश करें। तो स्वागत है सभी का। और कोई भाई बहन यदि अपने बारे में आत्म परिचय देना चाहते हैं तो। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ डॉली बहन, मैं बोलना चाहती हूँ कुछ। पूजा दी। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, गुड आफ्टरनून सभी लोग। हाँ, स्वागत है आपका, बोलिए। जी बहन, सबसे पहले मैं अपने आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ और सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार करती हूँ। नमस्कार है। मैं आज आत्म परिचय के साथ साथ अपने बारे में या फिर आत्म परिचय के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो मेरा नाम मधु बघेल है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भैंसतरा राजनांदगांव से बिलोंग करती हूँ। और आत्म परिचय जो है वो बहुत ही मुश्किल चीज है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम सेल्फ आइडेंटिटी कैसे लें, कैसे अपने आप का परिचय ले, हम क्या है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, हम कैसे पता करें। तो फिर चलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा जी जो है मुझे मेरे उनका प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला है मुझे। बचपन से ही मैं अपने बड़े भैया के गाइडलाइन को फॉलो करती गई हूँ और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते चलते मैं बहुत ही अपने जो चाहती हूँ, जो सपना रहता है वो उसे हकीकत में पूरा करके दिखाती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि पापा तो नहीं रहे लेकिन पापा से बढ़कर मेरे बड़े भैया हैं जिन्होंने मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाए और मुझे आज आप लोगों के सामने आवाज़ नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, हेलो दीदी। हाँ मधु बोलो बेटा, मत उदास हो मधु। फॉर्म ला गया होगा सर शायद। चलिए डॉली, और कोई बच्चे से बोले, हो सकता है फोन आ गया हो या बच्ची भावुक हो गई हो। हाँ सर। और कोई भाई बहन बोलना चाहते हैं तो स्वागत है सभी। सभी अपना आत्म परिचय दें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सभी कोई भी भाई बहन अपना आत्म परिचय यदि देना चाहते हैं तो यहाँ पर दीजिए अपना आत्म परिचय। स्वागत है सबका। मधु दीदी भी कितना अच्छा बोल रही थी पर पता नहीं क्या हो गया। और आप सभी भी बोले। सरस्वती यादव दीदी बोलना चाहती हैं क्या? माइक ऑन है तो। हाँ, आ रही है ना आवाज? अटक रहा है बहुत। बोलिए, सभी का स्वागत है। कोई भी कुछ भी बोलना चाहते हैं, अपना आत्म परिचय देना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। रश्मि बहन और शेखर भाई ने भी बहुत अच्छा अपना आत्म परिचय दिया। तो आप सभी आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना आत्म परिचय दीजिए। स्वागत है भाई आप सभी का। आप सभी पहले अपना आत्म परिचय दीजिए, मैं सबसे आखिरी में बाद में। हेलो नारायण। नारायण भाई। भाई बोलिए। हाँ भाई बोलिए ना। आप दोनों अपना परिचय। हाँ, ठीक है, देता हूँ। मेरा नाम नारायण प्रसाद, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालासर जिला बेमेतरा का विद्यार्थी हूँ। मैं
कहने का मतलब है जो रश्मिता बहन बोल रही थी कि कई विद्यार्थी है, ऐसे विद्यार्थी बहुत रहते हैं जो क्या है पूजा पाठ करते हैं कि भगवान हमको मतलब पास कर देगा, लेकिन ये सोचना बहुत गलत बात है, क्योंकि पूरा संसार मतलब कर्म पर ही टिका हुआ है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जिस प्रकार महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ देता है दिया, लेकिन साथ दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो साथ दे रहे हैं तो युद्ध को जीत जाएगा, लेकिन अर्जुन ने पूरा युद्ध किया, पूरा जितना दिन का युद्ध हुआ उतना दिन पूरा युद्ध हुआ, तो अर्जुन ने महाभारत मतलब युद्ध को जीत गया। कहने का मतलब ये है कि जो संसार है पूरा कर्म पर टिका हुआ है। कहने का मतलब है जब थाली पर जब खाना रखा है तो हम लोग बोलेंगे खाना चलो आ जाओ, तो भी से नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पूरा संसार ना कर्म पर टिका हुआ है, बिना कर्म के कुछ मिलने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें निरंतर मतलब पढ़ते ही रहना, मतलब कुछ ज्ञान हासिल करते रहना चाहिए। और मैं सबसे पहले विद्यार्थियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग समय को बहुत बर्बाद कर देते हैं, बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। फालतू समय हम लोग इधर जाकर खड़े रहते हैं, उधर जाकर। सबसे पहले है कि समय सबसे बड़ा मतलब समय को हमको नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस दिन समय हमें बर्बाद कर देगा ना वो उस दिन हम लोग, कहने का मतलब हमें समय के साथ चलना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी 1-1 मिनट समय का मतलब कीमत रखते थे। हम लोग समय को सच में फालतू समय वेस्ट है। विद्यार्थी जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें फालतू मतलब कहने का मतलब आप लोग विद्यार्थी जीवन में हो, कम से कम विद्यार्थी जीवन तक हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग समय को बहुत वेस्ट कर देते हैं। मैं खुद देखता हूँ, मेरे से खुद बहुत समय वेस्ट हो जाता है फालतू चैट वेट करने में, फालतू स्टेटस डालने में, फालतू दिखाने में। कहने का मतलब है मोबाइल पकड़ते हैं हम लोग, इस मोबाइल को नहीं अपने बारे में बताइए, क्योंकि सबका तो हमें पता रहता है, अपने बारे में हम ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करें, है ना? ये मैं ज्यादा अपने बारे में क्या बताऊंगा? कहने का मतलब मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं तो ये हाँ, अपने बारे में बताने का अर्थ ये है कि अपने बारे में आप फ्यूचर में क्या कर रहे हैं। मैं कहने का मतलब मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ कि मैं अभी बहुत, कहने का मतलब है अभी मैं कुछ नहीं किया हूँ। कहने का मतलब मुझे कहने का मतलब अभी मुझे बहुत आगे जाना है। कहने का मतलब ये है कि अभी तो मैं कुछ नहीं किया हूँ, अभी सिर्फ मैं 12वीं में हूँ। कहने का मतलब ये है फ्यूचर में, कहने का मतलब ये क्या होता हूँ अभी मैं। और जिस प्रकार भारत देश 200 साल से गुलाम था, अभी भारत देश को करीबन 70 साल हो गए हैं, मतलब मैं तो विकास की ओर है। वैसे ही हम भी निरंतर प्रयास करेंगे। मैं तो वही सोचता हूँ। कहने का मतलब कछुआ धीरे धीरे रेस जीत जाता है अंत, वैसे ही मैं की भांति हूँ। कहने का मतलब धीरे धीरे मेहनत कर रहा हूँ, एकदम से तो कोई मेहनत नहीं कर पाता, इसलिए मैं खुद आज भी धीरे धीरे मेहनत कर रहा हूँ। कोई कुछ कहने का मतलब कोई जैसे डॉली बहन मतलब कुछ मतलब मोटिवेशन बोलता है तो उससे कुछ मुझे सीख मिलता है। हाँ, और एक बताना चाह रहा हूँ, और मैं तो इस साल 12वीं में हूँ, तो कहने का मतलब है मेरा सोच है कि मैं 12वीं के बाद 3 साल कॉलेज भी करूँगा। उसके बाद मैं हो सकेगा तो मैं 3 साल कॉलेज के बाद BS मतलब MSc करूँगा, जंतु विज्ञान में MA करना है। कहने का मतलब है मुझे हाई स्कूल का टीचर बनना है और मुझे बायो में बहुत रुचि है, इसीलिए मैं बायो लिया हूँ। और एक तो बात ये है कि मैं मतलब मेहनत करने से मैं पीछे कभी नहीं हटता, ये मेरा उद्देश्य है। मैं निरंतर मेहनत करूँगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, और ये मेरा उद्देश्य है कि मैं हमेशा मेहनत करूँगा बस। बहुत अच्छा भाई नारायण, बहुत अच्छा आपने अपना आत्म परिचय दिया। और वास्तव में ऐसा लगा कि जो बोला आपने वो सत्य ही है, क्योंकि आपको देख के लगता है कि आप वाकई मेहनती हैं। तो बहुत अच्छा आपने अपना आत्म परिचय दिया नारायण। और कोई अपना आत्म परिचय देना चाहते हैं तो स्वागत है, क्योंकि समय बहुत कम है अब। बहन मैं, हाँ स्वागत है भाई। मेरा नाम नारायण जायसवाल है। मैं जब भी अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है कि मैं कौन हूँ। मेरे मन में एक ही सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ। तब मैं अपने आप को पाता हूँ कि मेरे मन से एक ही उत्तर आता है कि मैं भारत माता का पुत्र हूँ और मुझे इस भारत माता की सेवा करनी है। इसको पूरे विश्व में मतलब इसका नाम पूरे विश्व में करना है, इस विश्व में इसका नाम मतलब हो, इस विश्व में पूरा इसका नाम हो और सबसे आगे मेरे भारत माता हो। यही सब मैं सोच पाता हूँ अपने बारे में। और जब भी मैं किसी से भी बात करता हूँ, चाहे अपने भाई हो, चाहे बहन हो, या
कोई भी हो, उन लोगों में एकदम स्वाभाविक से अपनत्व की भावना झलकती है। मैं बहुत से लोगों से बात किया हूँ तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी पराये से नहीं, अपने भाई बहन से या जो भी हैं उनसे खुद बात कर रहा हूँ ना। अपना मतलब बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता मैं। अब जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो उसको अपना सगा भाई या सगा बहन की तरह ही बात करूँगा। उनकी समस्या मेरी समस्या बन जाती है, ऐसा ही मेरा व्यवहार रहता है। और मैं अपने भारत माता के बारे में बहुत सोचता रहा, कैसे इसका सर सबके सामने ऊंचा हो, विश्व के सामने इसका नाम हो, विश्व के सामने इसका नाम हो। जैसे आपको कोई परेशानी है तो वो मेरी परेशानी बन जाती है, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं कोई मुझे अपनी परेशानी बताता है तो वो मुझे अपनी परेशानी टाइप से लगता है। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हूँ, वो है कि अपने देश का नाम ऊंचा करना। और हमेशा एक ही चीज़ की ये मतलब वो रहती है, लालसा रहती है, इच्छा रहती है कि मैं अपने देश के बारे में जान सकूं, अपने देश का नाम पूरे विश्व में प्रचार कर सकूं, अपने देश को विश्व गुरु के नाम पर रख सकूं। जब कोई मुझे अपना समस्या बताता है तो मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लगता है कि वो मेरे भाई बहन है, कि उन लोगों की समस्या मेरी ही समस्या बन जाती है। मैं अपने बारे में बता नहीं सकता बहुत सारी चीज़ें, और मैं कुछ नहीं बोल सकता। बहुत सुंदर विचार नारायण जायसवाल भाई, बहुत ही अच्छा आपने अपना आत्म परिचय दिया। बहुत धन्यवाद अच्छा। सर। और कोई अपना आत्म परिचय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं देना चाहती हूँ। हाँ दीजिए ना, आपका तो अटक रहा था उस समय, अभी आ रहे आवाज। स्वागत है आपका। अभी वही आ रहा है ना? हाँ अच्छे से आ रहे हैं। हाँ, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। पहले मेरा नाम पूजा साहू है और मैं पहले अपना आत्म परिचय देना चाहती हूँ। मेरी जो ना सबसे बड़ी बहुत जल्दी मुझ में गुस्सा आ जाता है। मुझ में ना सहनशीलता बहुत कम है, बहुत कमी है सहनशीलता की। कुछ भी चीज को ना एकदम सहन नहीं कर सकती मैं। मतलब थोड़ी सी भी कुछ भी बोलेगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं रो डालती हूँ। ये सब चीज मतलब मेरी में ये कमजोरी है। मतलब ना इसको मैं ठीक करने की बहुत कोशिश करती हूँ बट ठीक नहीं कर पाती हूँ। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बहुत खूब बहन, बहुत अच्छा आपने जो है अपने बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉली बहन आप अपना दीजिए ना। अभी समय हो गया है, मैं कभी और अपना आत्म परिचय दूंगी। 45 मिनट तक रहता है, दे सकती हैं आप। नहीं 35 मिनट तक है ना आचार्य जी, 35 मिनट दिए होंगे साथ तक। हेलो। हाँ बच्चों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी बच्चों का, आप लोग अपने आत्म परिचय दिए। देखिए क्या होता है कि जैसे कवि ने भी दिया हुआ यहाँ पर अपना आत्म परिचय, तो हम किसी के आत्म परिचय की उंगली नहीं उठा सकते, इसलिए कि सबकी अपनी अपनी सोच है और उस सोच के अनुसार वो काम करता है। मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। जी सर आपकी आवाज। तो हमको सबका सम्मान करना है और बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों ने देखिए, गुस्सा तो आप लोगों का उम्र ही ऐसा है कि आप लोगों का एग्रेशन होगा, ज्यादा होगा, थोड़ी थोड़ी में गुस्सा आ जाएगा, आप लोग